एक बार की बात है, चार दोस्त सीमा, पुलकित, रोहित और मोहित कहीं जाने की सोचते हैं। फिर वह सोचते हैं कि क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए और वह सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ते हैं और हिल स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह अपनी कैब को बुक करते हैं और उससे गेस्ट हाउस की ओर जाने लगते हैं। कैब में जाते जाते वह ये बातें कर रहे होते हैं कि वे कहाँ जाएंगे, क्या नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, क्या नया नया पहाड़ियों पर देखेंगे। तभी मोनिका कहती है कि हाँ, हम झरना देखेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। और सीमा बोलती है कि हाँ, एक वहाँ बहुत फेमस काली नदी भी है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। तभी कार का ड्राइवर उन्हें काली नदी के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। यह जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। कार का ड्राइवर भी इन चारों की बातों को सुन रहा था और तभी वह बोला, मैडम जी सारी जगह जाइएगा पर काली नदी पे मत जाइएगा। तभी सीमा बोली, क्यों? मैडम जी वहाँ बहुत से लोग गए और मौत की नींद सो गए और कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया। तभी वह चारों डर गए। उन चारों ने वहां ना जाने की ठान ली, पर सीमा के मन में एक बात चल रही थी कि क्यों ना हम वो नदी देखें, क्यों ना हम वो नदी पर जाएं, क्या ही हो जाएगा, इतने लोग आते हैं और वहां जाते हैं, हमें भी वहां पर जाना चाहिए। पर वह तब इस बात को नहीं बोली। उसने सोचा बाद में यह बात करूंगी। उसके बाद वह टैक्सी उनके गेस्ट हाउस पर पहुंच गई। उन्होंने सारा सामान अंदर रखा और वह वहां हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने निकल गए। वहां ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ पड़ी थी। वो लोग बर्फ में खूब मस्ती किए। उसके बाद वे लोग झरने को देखने आ गए और झरना इतना मनमोहक कि वो लोग वहीं खड़े खड़े एकदम से बेहोश हो जाते। इतनी सुंदरता थी उस झरने की, जैसे पानी गिर रहा था कल कल करके, बिल्कुल दूध जैसा, झाग जैसा पानी था और वो चारों बस उस झरने को देखते ही रह गए। उसके बाद सीमा ने कहा, चलो क्यों ना उस काली नदी को भी देख आते हैं, यही पास में तो है, इतने लोग जाते हैं, क्या ही हो जाएगा। उन तीनों ने मना करा, पर वह सीमा के जिद करने पे वहां चले गए और काली नदी इतनी ज्यादा सुंदर कि उसको देखते ही बनता। वह उसे देखकर एक बार सोचने लगे कि इसमें भयानक जैसा क्या है, कुछ भी नहीं है, लोगों ने ऐसे ही अफवाहें बना रखी हैं। वह लोग वहां घूमने लगे। तभी मोहित को एक आवाज सुनाई दी। अरे जरा सुनो, किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। तभी उन तीनों ने आवाज सुनी और आवाज और जोर से आने लगी और उनकी तरफ जैसे कोई बढ़ रहा हो, ऐसा आवाज का गति बढ़ने लगी और वह चारों डर गए। वह जल्दी से वहां से भागे। उन्हें लगा सच में यहाँ कोई भूत है और वो गेस्ट हाउस की ओर भाग कर आ गए। जैसे ही वे गेस्ट हाउस पहुंचे, उन्होंने अपने मैनेजर से इस बारे में बात की। तब उनके मैनेजर ने उन्हें बताया, यहाँ पर आम बात है, आप लोगों को कई लोगों ने मना किया होगा ना वहाँ जाने से, पर आपने उनकी बात नहीं सुनी। अब वहाँ दोबारा मत और जाइएगा। उन चारों को लगा, अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर दी वहां जाकर। उन ड्राइवर भैया ने हमें मना भी किया था, फिर भी हमने ये गलती कर दी। और वे चारों को ऐसा लगा कि शायद इस गलती को हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। उसके बाद मोहित को फिर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पानी में से तैर के बाहर आ रहा हो। तभी मोहित ने देखा कि स्विमिंग पूल के वहां तो कोई नहीं है। उन्होंने हिम्मत करके थोड़ा आगे जाने की सोची और उन्होंने तब एक बच्चे का साया उस पानी के अंदर समाते हुए देखा और ये देख के उनकी रूह कांप गई। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। जल्दी जल्दी उन्होंने रिसेप्शन पे सारा बिल पे किया और उसके बाद वो जल्दी से कैब पकड़कर घर की ओर वापस आ गए। आते वक्त रास्ते में भी वह सोच रहे थे कि हमारे साथ ही क्या हो गया, हम तो यहाँ एडवेंचर करने आए थे और ये हमारी लाइफ का कितना बड़ा हॉरर एडवेंचर बनकर रह गया। वह लोग घर तो आ गए, पर उन लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा घूमती रहती, क्या सच में उन्होंने वहाँ किसी के भूत को देखा, क्या सच में वहाँ कोई साया था, क्या सच में कोई बच्चा पानी में डूब रहा था, या वह केवल उनकी आंखों का भ्रम था। वो कार ड्राइवर सिर्फ बातों को बनाया जा रहा था और वही उनके दिमाग में घूमे जा रही थी। यह सब उनकी समझ से बिल्कुल परे था। उनके लिए बस एक अनसुलझी गुत्थी थी। उनका दिमाग इस बात में कोई राय नहीं दे रहा था कि क्या यह हकीकत थी या यह एक फसाना था।